Okay, good morning students. This is for class second and chapter is also second. Subject is EVS and the chapter name is A Peep Inside the Body. ठीक है, पीप का मतलब होता है वैसे होल भी होता है, झांकना भी होता है, और पीप का मतलब बेसिकली जैसे कोई चीज़ थोड़ा सा जानना भी होता है। जैसे अ पीप इनसाइड द बॉडी का मतलब है कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा जान रहे हैं, मतलब हम अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। सो उसी को बोला कि अ पीप इनसाइड द बॉडी। सो हेयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू स्ट्रेट वे। यू कैन सी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है, उस पे कुछ एरोज हैं। आपका जो एरोज जहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं उन बॉडी पार्ट्स का नाम बताना है। फॉर एग्जांपल ये पहला वाला है, तो ये कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बेटा? आईज। मैं कुछ बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है, तो आपको यहाँ लिखना है आईज, ठीक है। जैसे सेकंड वाला बॉडी पार्ट ये कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? नोज पे, तो ये क्या हो गया? नोज। ये कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? वैसे तो ये पाम पे इंडिकेट कर रहा है, बट ये पूरे पार्ट्स, अगर इस पूरे पार्ट्स की बात करें तो हैंड, तो हैंड्स का ये पाम पार्ट है। चलो, तो बाकी आपको करना है बेटा, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ। ओके, अब आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी बेटा एक मशीन की तरह होती है। जैसे एक मशीन में बहुत सारे पुर्जे होते हैं, ठीक ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, है ना। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ऑल पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। भाई जितने भी पार्ट्स हैं सबके अलग अलग काम हैं, फंक्शंस हैं। कैन यू नेम द पार्ट्स यूज फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप उन पार्ट्स के नाम बता सकते हैं जो इन फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। पहला काम है आप बॉल को किक करेंगे, तो कौन से पार्ट का यूज करेंगे बेटा? यहाँ पे आपको लिखना है लेग्स। आप बॉल को थ्रो करेंगे बेटा, तो कौन से पार्ट का यूज करेंगे? हैंड्स। इसमें बेसिकली यहाँ पे ये रीड कर रही है, ये क्या कर रही है? रीड कर रही है ना। सो ये कौन से पार्ट का यूज कर रही है बेटा? ये बोल रही है, तो ये माउथ का यूज कर रही है बेसिकली, है ना, माउथ का यूज कर रही है। ओके, यहाँ पे सी इज लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुन रही है। सो ये कौन से पार्ट का यूज कर रही है बेटा? तो सी इज यूजिंग हर ईयर्स, अपने कानों का यूज कर रही है, ठीक है। ओके, ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता है कि भाई अगर ये लर्न कर रही है तो अपने ब्रेन का ऑफ कोर्स यूज कर रही है, बट डोंट वरी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। The parts of the body that we can see are called external organs। यहाँ ध्यान देने की बात है बेटा, हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहेंगे। एक्सटर्नल का मतलब होता है बेटा बाहरी, बाहर। ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स का नाम है ना। तो बाहरी ऑर्गन्स, तो बाहरी ऑर्गन्स में हम कौन कौन से पार्ट्स देख सकते हैं? जैसे हमारे हैंड्स को हम देख सकते हैं, हमारी लेग्स को देख सकते हैं, ईयर, नोज, आईज, ये सब किस में आएंगे बेटा? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सो नेम सम ऑफ योर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मैंने कुछ एक के नाम बता दिए हैं, आपको लिखना है नाम। आप बता देंगे नोज, है ना, हेयर्स, हैंड, लेग्स, ये सब ईयर्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। आवर लेग्स एंड टोज हेल्प अस टू वॉक। बेटा हमें चलने में, वॉक मीन्स चलना, हेल्प मीन्स सहायता, रन मीन्स दौड़ना, डांस, जंप, होप एंड स्टैंड स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स सीधा, स्टैंड मीन्स खड़ा होना। तो हमारी जो लेग्स हैं, हमारी जो टांगे हैं और टोज हैं, है ना, ये फिंगर्स और ये टोज जो है अंगूठे,
ये हमारी किस में हेल्प करते हैं? दौड़ने में, चलने में, डांस में, जंप में, हॉप में एंड सीधा खड़ा होने में हेल्प करते हैं। आवर आर्म्स एंड हैंड्स, ठीक है बेटा, जो हमारी आर्म्स होती हैं, ठीक है, आर्म्स कौन सा पार्ट होता है बॉडी का, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ से जो एल्बो से लेकर शोल्डर तक का जो पार्ट होता है बेटा, उसको बोलते हैं आर्म्स। शोल्डर, कंधे से लेके एल्बो तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्म्स। और पूरे को हैंड बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। सो आवर आर्म्स एंड हैंड्स, हमारी आर्म्स एंड हैंड्स हेल्प अस टू क्लैप। देखिए यहाँ फिर आप कंफ्यूज नहीं है, मैंने फिर बोला कि ये जो एल्बो से कंधे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आर्म्स, और आप कह सकते हैं एल्बो से जो आगे वाला पार्ट है फिंगर तक का, इसको आप कह सकते हैं हैंड्स। वैसे नॉर्मली हम पूरे को हैंड कह देते हैं, बट करेक्ट जो मैंने बता दिया। सो आवर आर्म्स एंड हैंड्स हेल्प अस टू क्लैप। क्या करते हैं बेटा? क्लैप मीन्स ताली बजाना। राइट, होल्ड थिंग्स, ड्रॉ एंड पुश। राइट बेटा होता है लिखना, होल्ड थिंग्स, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, चीज़ों को पकड़ने में। ड्रॉ एंड पुश, ड्रॉ मीन्स कोई चीज़ को बनाना, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ भी ऐसे। एंड पुश मीन्स धकेलना, पुश करना। सो बताया कि हमारी आर्म्स और हैंड्स का क्या काम है बेटा? क्लैप करना, ताली बजाना, लिखना, किसी चीज़ को होल्ड करना, जैसे हम ग्लास होल्ड करते हैं। इवन मैंने पेन को भी अब होल्ड किया हुआ है। ड्रॉ, कोई चीज़ बनाना, और पुश करना, जैसे मैं इस बुक को पुश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? देखिए पुश कर रहा हूँ, तो किससे कर रहा हूँ? हैंड से। आवर माउथ हेल्प अस टू ईट। हमारा जो माउथ है बेटा, वो किस में हेल्प करता है? हमारी खाने में एंड ड्रिंक, पीने में। टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड। जो दांत होते हैं बेटा, टीथ है ना, टीथ प्लूरल है, टूथ होता है एक दांत और टीथ होते हैं बहुत सारे दांत। तो हमारे जो टीथ हैं हेल्प अस टू च्यू द फूड। च्यू होता है बेटा चबाना, CHEW, च्यू होता है चबाना। वो फूड को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर नेक, हमारी जो गर्दन है बेटा, हेल्प अस इन द मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है बेटा? जैसे हम गर्दन से हिलाते हैं ना, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, इस सबको क्या बोलते हैं? मूवमेंट। सो आवर नेक हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द हेड। सर का मूवमेंट करने में क्या? अप डाउन, साइड टू साइड। तो हम नेक से ऊपर और नीचे, जिसको बोलते हैं अप एंड डाउन, एंड साइड टू साइड मूवमेंट, दोनों मूवमेंट हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी कैरी अवर बैग ऑन अवर शोल्डर्स। शोल्डर्स होते हैं बेटा कंधे, बैग आप सबको मालूम है। सो आप अपना बैग कहाँ कैरी करते हो? अपने शोल्डर के ऊपर। और बैक, जो हमारा बेसिकली बोलते हैं ना बैक, जो पीछे का हिस्सा है, शोल्डर के पीछे का हिस्सा। और बैक हेल्प अस ट्विस्ट एंड बैंड। हम बेटा अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हैं और बैंड करते हैं, तो किसकी हेल्प से करते हैं? बैक की हेल्प से। ट्विस्ट होता है बेटा घुमाना, और बैंड का मतलब होता है मोड़ना। चलो पेज टर्न करता हूँ मैं। अब बात करते हैं बेटा सेंस ऑर्गन्स की। एक वर्ड है यहाँ पे, सेंस ऑर्गन्स। सो हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आईज, हमारी आँखें हमारा एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है। सो आई कैन सी द ग्रास ग्रो। ग्रास आपको सबको पता है, घास जिसको बोलते हैं, ग्रो मीन्स बढ़ना। सो आई कैन सी द ग्रास ग्रो, मैं ग्रास को बेसिकली बढ़ता हुआ देख सकता हूँ। द ब्राइट स्टार्स, द शाइनिंग मून। ब्राइट होता है बेटा चमकीला, चमकीला तारे। शाइनिंग भी वही है, मतलब वो भी शाइन मीन्स भी चमकीले होते हैं, ब्राइट भी वही होता है, दोनों का सेम ही अर्थ है। मून मीन्स आप सबको मालूम है। आई कैन सी द वाइट स्नो। स्नो होती है बेटा बर्फ, तो मैं, वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, मैं सफ़ेद बर्फ को देख सकता हूँ। आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकता हूँ। सो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? आई, जो पहला सेंस ऑर्गन है, आई। ठीक है, आई का क्या काम है? देखना, लाइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टंग। दूसरा हमारा जो सेंस ऑर्गन है बेटा है टंग, हमारी जीभ। आई कैन टेस्ट द एप्पल। एप्पल मीन्स सेव, टेस्ट मीन्स स्वाद। ओके। द पिज्जा एंड द चिप्स। चिप्स का जो टेस्ट है, पिज्जा का टेस्ट है, वो कौन टेस्ट करता है? हमारी टंग। आई कैन टेस्ट पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक फ्रूट का नाम है बेटा। ठीक है, पाइनएप्पल को भी टेस्ट कर सकते हैं। आई कैन टेस्ट विद माई लिप्स। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सेंस ऑर्गन है बेटा, दैट इज ईयर। ईयर्स, हमारे पास 2 ईयर है तो हम क्या बोलेंगे, ईयर्स। आई कैन हियर द बर्ड सिंग। बर्ड मीन्स पक्षी, सिंग मीन्स वो गाना गाते हैं, तो हम उनके गाने को किससे सुनते हैं, ईयर से। ये ईयर अपने बारे में बता रहा है बेटा। द डॉग्स बार्क, डॉग्स मीन्स कुत्ते, बार्क मीन्स भौंकना, तो कुत्ते भौंकते हैं, तो ईयर कैन हियर। द बेल रिंग, जब घंटी बजती है, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। तो कौन सुन सकता है, ईयर्स। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारा नोज। तो नोज के बारे में बताया है, आई कैन स्मेल द मीट। मीट होता है ना बेटा, मीट उसका बोलते हैं जो मांस हम खाते हैं, जैसे उसका गोट का, उसको बोलते हैं मीट। आई कैन स्मेल द मीट, मीट की स्मेल मुझे मालूम चल जाएगी। द फ्रेश केक्स, द फ्लोवर्स, केक होता है, जैसे फ्रेश केक बना, ताज़ा केक बना, तो उसकी स्मेल मालूम चल जाएगी। द फ्लोवर्स मीन्स फूल्स। आई कैन स्मेल द स्मेली फीट। देखिए किसी किसी के फीट होते हैं, पैर होते हैं, जिसमें हम पैर, बेसिकली उन पैरों की बात हो रही है जहाँ पे हम शू पहनते हैं, तो कोई कोई अपने फीट को साफ नहीं करता, तो उनको बोलेंगे स्मेली फीट, मतलब बहुत स्मेल आएगी उसमें, तो वो भी कौन स्मेल करता है, नोज। लेकिन हमें हमारे फीट बेटा रोज क्लीन करने चाहिए, स्पेशली जब हम शू निकालते हैं, शू और सॉक्स निकालते हैं, तो हमें क्लीन करने चाहिए, अदरवाइज उनमें स्मेल हो जाएगी बेटा। आई कैन स्मेल विद माई लिप्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा, आई कैन फील द सॉफ्ट फर। सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम, है ना, फर। ओके, सो अगला सेंस ऑर्गन है स्किन। हमारी जो स्किन है वो हमारा अगला नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है, फिफ्थ। द कोल्ड आइस। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, आइस मीन्स सब आपको पता है। कोल्ड आइस, कोल्ड आइस का मालूम कैसे चलेगा, स्किन से। द हॉट टी, अगर टी हॉट है या कोल्ड है, कैसे मालूम चलेगा, स्किन से। आई कैन फील द स्मूथ, अगर ये कोई चीज़ चिकनी है, स्मूथ है, तो कैसे मालूम चलेगा, स्किन से। आई कैन फील यू, मैं आपको फील कर सकता हूँ। ये हमारे 5 ऑर्गन्स थे बेटा। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। सो यहाँ पे बताया है बेटा, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज एक, टंग एक एंड स्किन। ठीक है, ट्राई टू राइट द फंक्शन। आपको इन सब के फंक्शन लिखने हैं, मैंने अभी आपको बताया है। आइज का क्या काम है आपको लिखना है, लाइट का काम है बेटा, है कि नहीं। टंग का क्या काम है, टंग का क्या काम है बेटा, एक तो टेस्ट का काम है। वैसे टंग का क्या काम है, टेस्ट, TAST। और एक काम और भी है टंग का काम, जो आपकी बुक में नहीं लिखा है, सलाइवा, SALIV। देखिए देखिए, सलाइवा को लिखता हूँ बेटा मैं, आई विल राइट द सलाइवा, थोड़ा सा पेन, S लिख रहा है आपको, ALIVA, सलाइवा। ठीक है बेटा, सलाइवा का, सलाइवा मीन्स लार, ये भी इसका काम है। एक काम और है बेटा टंग का, वो क्या काम है, हेल्प करता है हमें बोलने में, साउंड निकालने में हेल्प भी क्या करता है, SOUND, साउंड निकालने में भी हेल्प करता है, क्या करता है, टंग। तो टंग के 3 काम हो गए, बोलने में, साउंड निकालने में, सलाइवा में और टेस्ट में। ईयर्स, ईयर्स का क्या काम है बेटा, हियरिंग। ईयर्स का क्या काम है, हियरिंग, वेरी गुड। एक और काम है बेटा ईयर्स का, वो है बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। देखिए ईयर से हम सुनते भी हैं, हियरिंग भी करते हैं, हियर भी करते हैं, साथ साथ में हमारा बैलेंस भी बनाते हैं। ईयर का एक पार्ट होता है जो हमारा बैलेंस बनाता है, अगर उस पार्ट में कोई डिफेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हम गिर जाएंगे, फॉल, हम, है ना, you will fall on the ground, that is because of the ear. Okay, skin, skin का क्या फंक्शन है बेटा, देखिए स्किन का फंक्शन, एक तो हम टच करते हैं, जैसे मैं किसी चीज़ को टच करूँगा तो स्किन से टच करूँगा। दूसरा काम है बेटा, इसको हमारी बॉडी को कवर भी करता है, पूरी बॉडी को कौन करके, पूरी बॉडी को स्किन ने कवर करके रखा है, ये सेकंड काम हो गया। और तीसरा क्या काम है, हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, जैसे मैंने इस पेन को होल्ड कर रखा है,
तो वो भी एक तरह से स्किन से होल्ड करके रखा है। एनीवे आपकी बुक में इतना नहीं बताया गया, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप ठीक है, नोज का क्या काम है बेटा? नोज का पता ही आप सबको स्मेल करना है, किसी चीज़ को सूंघना, लेकिन साथ ही साथ हम जब ब्रीथिंग करते हैं ना बेटा, सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट। सो वो भी नोज से ही होता है, ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है आपको। चलो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। अभी जितने बॉडी पार्ट्स हैं आपको इनके नाम बताने, बहुत ईजी है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताने, देखने से मालूम चल जाएगा। मैं किसी एक का बताऊंगा, चलो मैं बताऊंगा इसका। ये क्या है? ईयर, एक ईयर है, मीन्स ईयर्स के बारे में बता रहा है। चलो नेक्स्ट, देयर आर सम अदर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच वी कैन नॉट सी। अब तक जो बात हो रही थी बेटा वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स की हो रही थी। मीन्स देखिए यहाँ पे लिखा था ना एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये लिखा एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, बाहर वाले, जैसे हमारे हाथ, हमारी लेग्स, हमारा नोज, ईयर्स। लेकिन अब हम बात करेंगे बेटा इंटरनल ऑर्गन्स की। तो इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? विच वी कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज दे आर इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर है बेटा। जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, ये सब हमारी बॉडी के अंदर है, तो इनको क्या बोलेंगे बेटा? इंटरनल ऑर्गन्स। चलो, लेट अस नो सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। अब बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ एक की बात कर रही है बुक। आप बिकॉज सेकंड क्लास में अभी छोटे बच्चे हैं तो आपको सारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, कुछ एक के बारे में बताया जाएगा। जैसे पहला है बेटा हार्ट। हमारा बॉडी के अंदर एक हार्ट होता है, एक ही होता है, वो ऐसा होता है, उसकी शेप ऐसी होती है। उसका काम क्या होता है? बहुत ही संक्षेप में बताया गया है आपको। द हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। भाई ये पंपिंग स्टेशन है बेटा। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में छोटी मोटरें होती हैं, वो पानी को पंप करती हैं, ठीक उसी तरह हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है। इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना बेटा, उस पूरे ब्लड को ये पंप करता है, पूरे पार्ट्स को मिले कि बॉडी में लेग्स को भी मिले, टोज को भी मिले, सब जगह ब्लड जाए। तो उस ब्लड को पंप करने का किसका काम है? हार्ट का, इसका काम है। चलो, दी लंग्स बेटा दूसरा पार्ट है। हार्ट को हिंदी में बोलते हैं हृदय, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट, HEART। अगला है इंटरनल ऑर्गन्स बेटा, ये अपना लंग्स। देखें आप डायग्राम में देखें लंग्स, तो 2 लंग्स होती हैं हमारे पास, एक को बोलते हैं लेफ्ट लंग्स, एक को बोलते हैं राइट लंग्स, ठीक है। सो इसलिए लंग्स एस लगा है, प्लूरल, क्योंकि हमारे बॉडी में कितनी लंग्स होती हैं? 2 लंग्स होती हैं। द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड गिव आउट द डर्टी एयर फ्रॉम आवर बॉडी। जो लंग्स का क्या काम है बेटा? फ्रेश एयर, हम एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर लेते हैं, वो लंग्स लेता है, और जो एयर बॉडी काम में ले लेती है, जिसको बोला गया है यहाँ पे डर्टी एयर, वो लंग्स बाहर निकालती है। तो लंग्स का क्या काम हो गया? फ्रेश एयर को लेना और डर्टी एयर को बाहर निकालना। चलो नेक्स्ट बेटा, तीसरा जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है बेटा वो है ब्रेन। आप देखिए दिखाया गया है हमारा ब्रेन ऐसा होता है डायग्राम में। सो ब्रेन कंट्रोल्स द होल बॉडी। पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। एक तरह से मास्टर हो गया। जैसे स्कूल में बेटा प्रिंसिपल होता है ना, पूरी स्कूल को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमें सब कुछ, खाने से लेके सोने तक, लिखने, उठना बैठना, सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है बेटा? ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। इट हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर फैक्ट्स। किसके लिए हेल्प करता है? सोचना, हम सोचेंगे और चीज़ों को याद रखेंगे, तो किसके द्वारा? ब्रेन के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज टू द स्टोमक, इट इज़ ब्रोकन इंटू टिनी पीसेज, इट इज़ लाइक ए बैग। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है स्टोमक, है ना, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पेट बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं बेसिकली पेट, तो स्टोमक बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो स्टोमक का क्या काम है बेटा? जब हम माउथ में कोई चीज़ खाते हैं तो कहाँ पे चला जाता है? स्टोमक में चला जाता है। एंड इट इज़ ब्रोकन इंटू टिनी पीसेज, और वो जो खाना है स्टोमक में जाने के बाद छोटा छोटा टुकड़ों में पीस बन जाता है। और हमारा स्टोमक कैसा होता है? इट इज़ लाइक ए बैग, जैसे देखा होगा आपने, एक बैग की तरह। चलो आगे,
अब बात करेंगे बेटा बोन्स एंड मसल्स। बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ, बोन मीन्स एक हड्डी, बोन्स मीन्स ज़्यादा हड्डी, मसल्स है ना, मसल्स, मसल्स को बोलते हैं बेटा मांसपेशियाँ। ये भी बहुत सारी होती है, इसके लिए प्लूरल एस लगा है। बोन्स भी बहुत सारी होती हैं, कितनी होती हैं? देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटल। ये देखिए ऐसे बोन्स होती हैं, तो इन सब बोन्स को मिला के जो फ्रेमवर्क बनता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। इसको क्या बोलेंगे? स्केलेटन। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी। तो जो स्केलेटल है बेटा, बोन्स हैं और मसल्स हैं, देखिए पहले ये हमारी बॉडी को शेप देती है। कौन देता है? शेप। ठीक है, जैसे हम मकान बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, तो उसमें जो पिलर्स होते हैं, बीम्स होते हैं बेटा, वो शेप देते हैं। सो इट गिव शेप टू आवर बॉडी, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए, चलने के लिए कौन हेल्प करता है? बोन्स और मसल्स। द स्केलेटन इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ फ्लैश कॉल्ड मसल्स। बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे केवल बोन्स दिखाई दे रही हैं। ये बोन्स किससे कवर्ड होती है? बाय ए लेयर ऑफ फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है बेटा मांस। जो बाय ए लेयर ऑफ फ्लैश कॉल्ड मसल्स, उनको क्या बोलते हैं? जो मांस जैसा होता है मसल्स बोलते हैं, मांसपेशियाँ। तो मसल्स प्रोटेक्ट द बोन्स। जो मसल्स हैं बोन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और भी मसल्स के बहुत सारे काम हैं, बट आपको केवल इतना ही जानना है कि मसल्स प्रोटेक्ट्स द बोन। बोन्स एंड मसल्स दोनों, बोन्स एंड मसल्स आर प्रेजेंट अंडर द स्किन। ये बोन्स हड्डियाँ और मसल जो मांसपेशियाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्किन के नीचे। बाहर तो हमारी स्किन ही होती है, देखिए अब हमारी बाहर तो स्किन है, इसके नीचे प्रेजेंट होती हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर अस टू मूव, रन एंड प्ले। सो दोनों चीज़ें मिला के हम क्या क्या करते हैं? हम मूव भी करते हैं, दौड़ते भी हैं, खेलते भी हैं। सो ये किससे पॉसिबल होता है? जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, मीन्स हमारी बोन और मसल से। ये हमारा लेसन खत्म हो गया बेटा। चलो अब हम बात करते हैं आपकी सॉल्यूशन शीट की। ये हमारे पास बेटा सॉल्यूशन शीट है आपकी, देखें आप डायग्राम में। आपका जो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें 3 ऑप्शन दिखा रखे हैं। इट इज़ एन एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल का ऑर्गन का मतलब मैंने बताया था, जो बाहरी ऑर्गन है जिसको हम देख सकते हैं। हार्ट है क्या? नहीं। ये है या ये है? स्टोमक है। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है बेटा बी, हैंड, या यहाँ तक आर्म्स, इसको पूरे को हम हैंड कहेंगे। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए असेसमेंट शीट में मैंने इसको कर दिया है, ये कर दिया है। चलो नेक्स्ट है बेटा, इट हेल्प अस टू ब्रीथ। इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमको ब्रीथिंग में, सांस लेने में मदद करती है? ये है? नहीं। ये आईज है? नहीं। लंग्स है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? लंग्स। ये मैंने इसमें कर दिया है सॉल्यूशन शीट में। नेक्स्ट बेटा, वी पिक थिंग्स विद द हेल्प ऑफ। हम किसी चीज़ को उठाते हैं, जैसे पेन गिर गया, तो मैंने किसकी हेल्प से उठाया इसको? नोज की हेल्प से? नहीं। लेग्स या फिट की हेल्प से? नहीं। हैंड की हेल्प से बेटा, पाम या हैंड की हेल्प से। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? हैंड। अब बेटा है नेक्स्ट, नेम द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटीज हैं, इनको करने में कौन सा ऑर्गन है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे स्टैंड स्ट्रेट, हम किसकी मदद से सीधे खड़े होते हैं बेटा? देखिए किसकी मदद से? लेग्स की मदद से। क्या है? लेग्स की। नेक्स्ट है गिव शेप टू द बॉडी। गिव शेप टू द बॉडी बेटा, तो क्या है? मसल्स, सॉरी बोन्स। आपको क्या लिखना है बेटा यहाँ पे? बोन्स। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं, वैसे मैं सॉल्यूशन शीट सीधा डायरेक्टली ले लेता हूँ बिकॉज वीडियो बेटा लेंथी हो रहा है। अब नेक्स्ट, टू हियर द बेल रिंगिंग। बेल बज रही है, ये कैसे मालूम चलेगा? ईयर से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, टू रिमेंबर टेलीफोन नंबर्स। तो इसके बारे में कौन बताएगा हमें? ब्रेन ही हमें को टेलीफोन नंबर्स को याद करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर करना है। आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? आपको नेम एनी 3 के नाम बताने हैं। तो पहले हमें आंसर बताना है इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। दी ऑर्गन्स दैट वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जिनको हम देख नहीं सकते, वो बॉडी के अंदर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स।
आपको 3 के नाम लिखने हैं, तो मैंने 3 के नाम लिखे हैं बेटा, कौन कौन से? हार्ट, लंग्स एंड लीवर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स? नेम एनी 3। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है? द ऑर्गन्स दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जिन ऑर्गन्स को बेटा हम देख सकते हैं, जैसे कि हाथ, हमारे हैंड्स, लेग्स, ईयर्स, नोज, आईज, ये क्या हो गया बेटा? एक्सटर्नल ऑर्गन। तो किसी 3 के नाम आपको 3 नेम बताने, जैसे मैंने हैंड्स, लेग्स और ईयर्स लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज हार्ट कॉल्ड द पंपिंग स्टेशन? हार्ट को पंपिंग स्टेशन क्यों कहा जाता है? आंसर है बिकॉज इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको ये होमवर्क आपकी कॉपी में करना है बेटा। जो सॉल्यूशन शीट है हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, साथ ही साथ आपको घर पे भी देंगे, और हम आपसे वापस भी इसको लेंगे जब आप अपना उसमें कर लेंगे नोट्स बुक में। आपको कोई क्वारीज क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यू ऑल आर वेरी गुड बॉय, एंड प्लीज़ लर्न ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर, एंड आपको स्वयं भी सेल्फ इस चैप्टर को पढ़ना है। ओके, दैट्स ऑल, हैव ए ग्रेट डे।